हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कृतिक स्टोरीज में। आज हम आपको बताने वाले हैं कुंडकेश्वर महादेव के ये चमत्कारी मंदिर के बारे में और ये कहाँ स्थित है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए बताते हैं, वीडियो को पूरा भक्ति के साथ सुनिएगा। कथा शुरू होती है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के उस पवित्र तट से जहां नीला सागर सोने सी रेत को छूकर लौट आता है और लहरों की गूंज में भी ओम नमः शिवाय की ध्वनि सुनाई देती है। वही है कुंडकेश्वर मंदिर, जिसे दक्षिण का काशी भी कहते हैं। बहुत समय पहले जब यह क्षेत्र जंगलों और समुद्र के मिलन स्थल जैसा था, तब यहाँ एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था कुंडग्राम और वहां रहता था एक गोपालक लड़का कुंडा। कुंडा बचपन से ही ईमानदार, दयालु और भोला था। हर सुबह वह अपने गाय बैल लेकर समुद्र किनारे चला जाता, दिन भर जानवरों को चराता और लौटते वक्त भगवान शिव का नाम जपता। भोलेनाथ, आज का दिन अच्छा रखना। एक दिन जब सूरज ढलने ही वाला था, कुंडा ने देखा कि उसका सबसे प्यारा बैल नंदी अचानक रुक गया। वह जमीन पर अपने खुर पटकने लगा, जैसे कुछ दिखाना चाहता हो। कुंडा दौड़कर पहुंचा, देखा कि बैल का पैर एक कड़े पत्थर पर पड़ा था और उस जगह से लाल रंग का तरल निकल रहा था। कुंडा चौंक गया, अरे यह तो खून जैसा लग रहा है, क्या किसी ने यहाँ कुछ दबा रखा है? उसने डरते डरते पत्थर खोदना शुरू किया। जैसे जैसे वह मिट्टी हटाता गया, वैसे वैसे भीतर से तेज प्रकाश निकलने लगा। अचानक पूरी जगह दिव्य आलोक से भर गई। जंगल शांत हो गया, समुद्र की लहरें थम गईं और तभी उस प्रकाश से प्रकट हुए भगवान शंकर स्वयं। भोलेनाथ ने कहा, वत्स कुंडा, भय मत करो। जिस पत्थर को तूने तोड़ा है वह मेरा शिवलिंग स्वरूप है। यह कोई साधारण भूमि नहीं, यह मेरा तपो स्थान है। कुंडा ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मैंने तो अनजाने में इसे छेड़ दिया, मुझे क्षमा करें। भोलेनाथ मुस्कुराए, वत्स तेरा मन पवित्र है, तूने अज्ञानवश किया, पर तेरे भीतर सच्चाई है। इस स्थान पर अब मेरा निवास रहेगा, तेरे नाम से इसे कुंडकेश्वर कहा जाएगा। कुंडा और ईश्वर का संगम। इसके बाद भगवान शिव अदृश्य हो गए, पर वहां रह गया वह स्वयंभू शिवलिंग, जिससे निरंतर जलधारा निकलती रही। कुंडा ने उसी स्थान पर एक छोटा सा मंडप बनाया। वह रोज वहां दीप जलाता, पुष्प चढ़ाता और शिव नाम का जाप करता। धीरे धीरे उस जगह की प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैल गई। लोग आने लगे, किसी को संतान की इच्छा थी, किसी को रोग से मुक्ति चाहिए थी, किसी के घर में सुख शांति नहीं थी। हर कोई वहां जाकर जल चढ़ाता और भोलेनाथ उसकी प्रार्थना सुन लेते। एक दिन गांव के कुछ लोभी व्यापारी आए। उन्होंने कहा, कुंडा, यह स्थान हमारे व्यापार के लिए ठीक नहीं। लोग इकट्ठा होते हैं, जगह घिर जाती है। हम इसे समतल करेंगे और यहाँ गोदाम बनाएंगे। कुंडा ने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, यह स्थान भगवान शिव का है, इस भूमि को छेड़ना पाप है। पर वे नहीं माने, उन्होंने पत्थर तोड़ने की कोशिश की। इसके आगे की भी हम कहानी जानेंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही कहानी आगे भी सुनने के लिए। चलिए जानते हैं कि आगे की कहानी में क्या हुआ। जैसे ही पहला हथौड़ा शिवलिंग पर पड़ा, वहीं से अग्नि की लपटें उठी। सारे व्यापारी चिल्लाते हुए भागे। आकाश से आवाज आई, जो मेरे भक्त को कष्ट देगा उसे कभी शांति नहीं मिलेगी।
उस दिन के बाद किसी ने भी उस स्थान को छूने की हिम्मत नहीं की। वर्ष बीते, गांव नगर बन गया, समुद्र तट पर मंदिर बन गया, सुंदर, विशाल, सफेद पत्थरों से निर्मित। समुद्र की लहरें हर संध्या उस मंदिर की सीढ़ियों को छूकर लौटती, मानो भोलेनाथ को नमन करती हूँ। कहते हैं आज भी जब महाशिवरात्रि आती है तो मंदिर के गर्भगृह में अपने आप जलधारा बहने लगती है। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है। लोग मानते हैं कि यह वही जल है जो कुंडा ने पहली बार अपने हाथों से शिवलिंग पर चढ़ाया था। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। एक बार एक राजा वहां यात्रा के दौरान आया। उसे कुंडकेश्वर मंदिर के दर्शन की जिज्ञासा हुई। जैसे ही उसने शिवलिंग को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, प्रभु, मुझे जीवन भर वैभव मिला पर शांति नहीं। आज आपके इस स्वरूप को देखकर मेरे भीतर सब शांत हो गया। भोलेनाथ की मूर्ति से जैसे एक हल्की मुस्कान झलक उठी और मंदिर के दीपक अपने आप प्रज्वलित हो गए। कुंडकेश्वर महादेव की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन की भक्ति ईश्वर को स्वयं प्रकट करने पर विवश कर देती है। जिसे भगवान की तलाश होती है वह उसे महलों में नहीं बल्कि अपने भीतर की सच्चाई में पा लेता है। और आज भी जब समुद्र की लहरें उस शिवलिंग को छूती हैं तो लगता है मानो कह रही हूँ, हर हर महादेव। तो चलिए सब लोग साथ में बोलते हैं, जय कुंडकेश्वर महादेव की। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, हर हर महादेव।